नमस्ते। स्मार्ट स्किल्स लर्निंग हब में आपका स्वागत है, जहां हम आपको सफलता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करते हैं। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम वेल्डिंग की कला को सर्टिफिकेशन टेस्टिंग के विज्ञान से जोड़ने वाले हैं। चलिए आर्क से लेकर इंटेग्रिटी तक के इस सफर को गहराई से समझते हैं। तो एक वेल्ड की मजबूती का, उसकी इंटेग्रिटी का सबसे पक्का पैमाना क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर वेल्डर और इंजीनियर के लिए बहुत मायने रखता है। और इसका जवाब हो सकता है आपको थोड़ा हैरान कर दे। बात ये नहीं है कि वेल्ड दिखने में कैसा है, बल्कि बात ये है कि वो मुड़ता कैसे है। एक अच्छी वेल्डिंग का असली सबूत बेंड टेस्ट को पास करने की उसकी काबिलियत है, सिर्फ उसकी बाहरी चमक दमक नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है गाइडेड बेंड टेस्ट की। देखिए, ये एक तरह का डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है जो वेल्ड के लचीलेपन, मतलब उसकी डक्टिलिटी को जांचता है कि वो बिना टूटे कितना मुड़ सकता है। इसमें एक सैंपल को एक खास आकार के फॉर्मर के चारों तरफ लपेटा जाता है और यही टेस्ट वेल्डर की क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड माना जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसा वेल्ड बनाए कैसे जो ये टेस्ट पास कर जाए। इसकी शुरुआत होती है हीट और फिल पर महारत हासिल करने से। चलिए इन खास टेक्निक्स पर एक नजर डालते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिर्फ एक वेल्ड पास लगाने में शुरू से आखिर तक मेटल प्लेट का तापमान इतना बढ़ सकता है। अब यहीं पर असली मुश्किल शुरू होती है। जब प्लेट ठंडी होती है तो कम मेटल जमा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो गर्म होती जाती है मेटल का जमाव भी ज्यादा होने लगता है। ऐसे में एक जैसा वेल्ड बीड बनाए रखना वेल्डर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इस बढ़ती हुई गर्मी से निपटने के लिए एक वेल्डर क्या करता है? मूल तौर पर दो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। एक, ट्रैवल स्पीड को बदलना और दूसरा, वर्क एंगल को एडजस्ट करना। पहला तरीका है ट्रैवल स्पीड को कंट्रोल करना। मतलब जैसे जैसे प्लेट गर्म होती जाए ट्रैवल स्पीड थोड़ी बढ़ा दी जाती है। इससे एक वेल्डर शुरू से आखिर तक एक जैसी बीट की चौड़ाई और पेनिट्रेशन बनाए रख सकता है। सारा खेल कंट्रोल का है। और दूसरी टेक्निक है वर्क एंगल या साइड एंगल का इस्तेमाल। इसे एडजस्ट करके वेल्डर ग्रूव फेस पर जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा मेटल डाल सकता है। इससे फिलिंग एक जैसी होती है और वेल्ड की नींव भी मजबूत बनती है। अच्छा, ये जो बातें हैं ये मोटी प्लेट्स पर भी लागू होती हैं, लेकिन वहां मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। तो अब बात करते हैं मल्टी पास वेल्डिंग की। जब मोटी प्लेट को वेल्ड किया जाता है ना, तो एक पास से काम नहीं चलता, कई परतें बनानी पड़ती हैं। इसका मतलब है कि कई और चीजों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि बीड सही जगह पर लगे, हर पास के बीच में सफाई बहुत अच्छी तरह से हो, कुल हीट इनपुट कंट्रोल में रहे और वायर स्टिक आउट डी सही हो। और इन सब में एक चीज है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, वो है इंटरपास क्लीनिंग। हर परत के बीच से सारे स्लैग को हटाना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो वेल्ड में ऐसे डिफेक्ट्स आ जाएंगे कि बेंड टेस्ट का फेल होना पक्का है। और जब हर चीज बिल्कुल सही तरीके से की जाती है ना, तो नतीजा कुछ ऐसा दिखता है। एक बेहतरीन क्वालिटी का वेल्ड एक एक करके साफ और सही जगह पर लगाई गई बीड से ही बनता है। हर परत की अपनी अहमियत है और हर सफाई की अपनी अहमियत है। तो अब जब हमने वेल्ड बनाने की बारीकियां समझ ली हैं, तो वापस उस टेस्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि ये असल में उस वेल्ड की क्वालिटी को नापता कैसे है। देखिए, बेंड टेस्ट असल में 3 तरह के होते हैं और हर एक का मकसद अलग है। रूट बेंड पतली प्लेट्स पर रूट की मजबूती और पेनिट्रेशन को टेस्ट करता है। फेस बेंड उसी तरह की प्लेट्स पर वेल्ड के ऊपरी हिस्से यानी फेस को जांचता है। और मोटी प्लेट्स के लिए साइड बेंड होता है, जो पूरे वेल्ड के क्रॉस सेक्शन की जांच करता है। बेंड टेस्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये उन डिफेक्ट्स को भी पकड़ लेता है जो हमें दिखाई नहीं देते। ये उन खामियों को सामने लाता है जिन्हें नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। तो आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिनसे ये टेस्ट फेल हो जाता है? आमतौर पर ये होती हैं हाइड्रोजन की वजह से क्रैकिंग, बहुत ज़्यादा स्लैग का अंदर रह जाना, पोरोसिटी यानी गैस के छोटे छोटे छेद, या फिर माइक्रो फिशरिंग मतलब बहुत बारीक दरारें। गलत फिलर मेटल या पैरामीटर्स का इस्तेमाल भी एक वजह है। ये सभी चीज़ें वेल्ड के लचीलेपन को ख़त्म कर देती हैं। चलिए अब आखिर में उस हिस्से पर आते हैं जो प्रैक्टिकल है, यानी टेस्ट के लिए सैंपल को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार कैसे किया जाए, क्योंकि तैयारी ही सब कुछ है। टेस्ट प्लेट को तैयार करने के स्टेप्स बहुत सीधे हैं, लेकिन उनमें सटीकता बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले स्टॉक को सही साइज में काटिए। दूसरा, प्लेट्स को 22.5 डिग्री पर बेवल कीजिए। और तीसरा, सतहों को अच्छी तरह ग्राइंड करके सारा मिल स्केल साफ कर दीजिए। तैयारी का मतलब ही है हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना। एक बिल्कुल सटीक कटिंग लिस्ट से लेकर 1/4 इंच की रूट ओपनिंग के साथ परफेक्ट तरीके से जोड़े गए जॉइंट तक हर डिटेल मायने रखती है। ये है वेल्डिंग के लिए तैयार एक सही टेस्ट कूपन। ये सारी मेहनत, ये सारी तैयारी बस इस एक बात पर आकर टिक जाती है। बेंड टेस्ट पूरे वेल्ड जॉइंट के लचीलेपन का सबसे अच्छा और सबसे भरोसेमंद पैमाना है। यही है वेल्ड का असली इम्तिहान। तो अंत में एक सवाल सबके लिए। अब जब इस टेस्ट की अहमियत पता है, तो वर्ल्ड बनाने का तरीका क्या होना चाहिए? ये जानकारी हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदल सकती है?